हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी बचपन में इस तरह के प्रश्नों में उलझे हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और यदि ये इतना विशाल है तो हमारी पोजीशन क्या है। क्या इस तरह के प्रश्न आपको तबाह करते थे? मुझे तो करते थे। यदि तुम्हें भी करते थे तो आप बहुत अच्छी जगह हैं। मैं आपके लगभग सभी प्रश्नों का मोटे तौर पर जवाब दे दूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और कम से कम समय में जानिए अपनी लोकेशन, ब्रह्मांड में आपकी लोकेशन क्या है। बस आपको थोड़े तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कौन सा तथ्य? ब्रह्मांड बहुत विशाल है और उस विशाल ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थात हमारी आकाश गंगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये आकाश गंगा है, जिसका आकार सर्पिलाकार है, जिसकी मोटाई 1,00,000 लाइट ईयर है। लाइट ईयर समझते हैं ना आप? प्रकाश एक साल में जितना मार्ग निर्वात में तय करता है वही एक लाइट ईयर होता है, और ये है 1,00,000 लाइट ईयर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल है, और ये इतना विशाल है और ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और इसमें आप रहते कहाँ हैं? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया है मिल्की वे गैलेक्सी में आपकी पोजीशन क्या है? चलिए मिल्की वे गैलेक्सी को जूम करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए जूम करते हैं और पहुंचते हैं अपने पसंदीदा स्टार सूर्य के पास। ये है हमारा सूर्य, जिसे हम अनोखा और निराला मानते हैं। ये असलियत में निराला नहीं है। इसके जैसे असंख्य तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाने वाले जो पिंड आपको दिख रहे हैं ना, यही हैं हमारे ग्रह। और इन सब के मिलने के बाद जिस निकाय का, जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। इसका मतलब मोटे तौर पर देखें तो जब हम सोलर सिस्टम को एक छोटे से बिंदु में केंद्रित मान लेते हैं तो हम कहते हैं कि वह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट, जिसको हम देखकर भी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि हम वास्तव में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। ये हमारा सूर्य, इसके चारों ओर ये जो ग्रह हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा मरकरी, जिसको कहते हैं हिंदी में बुध। दूसरे नंबर पर है वीनस। तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा अर्थ। चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह मार्स। फिर पाँचवें नंबर पर है जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह है। फिर छठे नंबर पर है सैटर्न। फिर उसके बाद है यूरेनस, और फिर है नेपच्यून, फिर है प्लूटो, और बस हमारे पूरे सौरमंडल में यही 8 ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह मरकरी के बारे में, जो वास्तव में सूरज के सबसे निकट ग्रह है, जिसका नाम है मरकरी। हिंदी में इसको बोलते हैं बुध ग्रह। यदि हम इसके गुणों के बारे में बात करें तो ये वास्तव में सूरज के सबसे निकटतम तो हैं, परंतु इसका डायमीटर काफ़ी विशाल है। 3,032 मील इसका डायमीटर है, और इसका द्रव्यमान भी किसी से कम नहीं है। 3.3 × 10⁻23 kg इसका द्रव्यमान है, और अपनी धुरी का चक्कर ये 59 दिन में लगा लेता है। और सूरज के चारों ओर चक्कर ये बड़ी ही विनम्रता से लगा लेता है। और कितने दिनों में लगा लेता है तो ये देख लेते हैं, 88 डेज में ये धुरी का चक्कर सूरज के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। सरफेस ग्रेविटी भी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसके सरफेस का टेम्परेचर 333 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और दिन का टेम्परेचर 883 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रात का टेम्परेचर -297 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यदि हम दूसरे नंबर के ग्रह की बात करें, जिसका नाम है वीनस ग्रह भी काफ़ी विशाल है, और इसका डायमीटर मतलब इसका व्यास 7,521 मील है। द्रव्यमान इसका 4.9 × 10⁻24 किलोग्राम है, और ये एक दिन में मतलब 243 दिन में अपनी धुरी का चक्कर लगाता है। सूरज के चारों ओर घूमने में इसे काफ़ी समय लगता है, 225 दिन, लेकिन हम तो 365 दिन में लगाते हैं ना। इसका मतलब हमसे पहले ही ये चक्कर लगा लेता है। और इसकी सरफेस ग्रेविटी भी हमसे कम है, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे यहाँ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अरे ये क्या, ये तो मरकरी से भी ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये
सूरज से सौर ऊर्जा तो प्राप्त करता है परंतु उसका निष्कासन नहीं करता। यहाँ की जो गैसें हैं वे सूरज से प्रकाश प्राप्त करती हैं पर उनको छोड़ती नहीं है, इसलिए ये और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, ये मोर देन हीट होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर के ग्रह की बात करें जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी के बारे में तो हम क्या ही कहें। पृथ्वी तो इतनी विशाल है जिसके ऊपर यदि हम कुछ लिखना भी चाहें तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। द्रव्यमान के मामले में ये भी किसी से कम नहीं है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। और तो और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। और रोटेशनल पीरियड 23 घंटे 56 मिनट है, अर्थात अपनी दूरी पर ये चक्कर लगा लेती है 23 घंटे 56 मिनट में। और सोलर ऑर्बिट पीरियड मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का इसका जो समय है वो 1 ईयर है, 365 दिन या 366 दिन। सरफेस ग्रेविटी आप सभी को पता होगा, 10वीं में आपने क्वेश्चन किए होंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस टेम्परेचर मतलब इसकी सतह का तापमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, फिर अगर हम बात करें पृथ्वी के बाद है हमारे अरे वो कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी, अरे मंगल ग्रह, हमारा मार्स ग्रह। मार्स ग्रह की बात यदि की जाए तो ये भी बड़ा ही अच्छा ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से मशहूर। इस ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 kg है। और तो और 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी सूरज से डिस्टेंस है। और एक दिन में ये अपनी धुरी का चक्कर लगा लेता है। जैसे हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं ऐसे ही इनके यहाँ भी दिन और रात उतने ही लगभग समय में हो जाते हैं। और तो और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 1.88 डेज मतलब ईयर का समय लेता है। सरफेस ग्रेविटी हमसे कम है, अर्थात हम यहाँ पर उड़ सकते हैं क्योंकि 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी पर तो हम उड़ ही सकेंगे ना। टेम्परेचर काफ़ी कम है, सरफेस टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और गर्मियों का टेम्परेचर 23 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब ठीक ठाक गर्म है। और ठंड का तो बहुत ही कम है, -220 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हम मार्स के बाद कहाँ पहुँचेंगे? मार्स के पास पहुँचेंगे जुपिटर मतलब सबसे बड़ा विशालतम ग्रह जिसका नाम है जुपिटर। बृहस्पति इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका डायमीटर मतलब इसका व्यास ये है 88,846 मील। द्रव्यमान इसका 1.9 × 10⁻27 kg है। और इसकी सन से डिस्टेंस 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, मैं एक बार और बता दूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और रोटेशनल पीरियड इसका 9 घंटे 55 मिनट है, अर्थात अपनी धुरी का चक्कर लगाने में ये बड़ा तेज है। केवल 9 घंटे में ही ये चक्कर लगा लेता है, जहां हम 24 घंटे का समय लेते हैं। 11.9 ईयर में ये सूरज का चक्कर लगाता है, काफ़ी लंबा समय लगाएगा। इसका मतलब यदि आप यहाँ पर गए तो आपके लिए, और आपकी उम्र 100 साल है, तो आप मुश्किल से 10 न्यू ईयर देख पाएंगे। सरफेस ग्रेविटी इसकी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अर्थात अगर आप यहाँ पर चले गए तो आपको चलना दुश्वार हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इतनी हैवी है कि आपको उठने ही नहीं देगी। और सरफेस टेम्परेचर तो -184 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब आप इतने ठंड में रहेंगे कैसे ये बताइए। इसलिए अपनी पृथ्वी पर सुख शांति से रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओके, फिर अब हम बात करते हैं जुपिटर के बाद यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इन सब के बारे में तो हम क्या ही बात करें, ये तो बहुत ही ठंडे ग्रह हैं। ठंडे मतलब यहाँ पर गैस जायंट प्लैनेट बोलते हैं इनको। द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान भी कितना है 8.7 × 10⁻25 kg। द्रव्यमान तो ठीक है। और इसकी दूरी सूरज से है 19.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और रोटेशनल पीरियड है 7 घंटे 14 मिनट, ये भी ठीक है, 17 घंटे 14 मिनट। ओके, और ये जो सोलर ऑर्बिट पीरियड है ये है 84 ईयर, मतलब अगर आप एक बार यहाँ चले गए तो आपके जीवन में केवल एक बार न्यू ईयर आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। और सरफेस ग्रेविटी 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और सरफेस टेम्परेचर -346 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब किसी भी हालत में आप यहाँ पर जाने का प्रयास भी मत कीजिए क्योंकि बहुत ठंडा ग्रह है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, यूरेनस के बाद नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून भी इस श्रृंखला का सेकंड लास्ट ग्रह है। ये कौन सा है? इसका डायमीटर भी 30,775 मील है। और इसका द्रव्यमान 1.02 × 10⁻26 kg है। और
30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी दूरी है और 165 साल में ये जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका मतलब यदि आप एक बार गए तो दोबारा आपका मतलब इस ग्रह पर यदि आप गए तो आप अपनी ज़िंदगी में न्यू ईयर नहीं देख पाएंगे। और इसकी ग्रेविटी वाह 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी ज़्यादा इसकी ग्रेविटी है। ठीक है, और सरफेस टेम्परेचर तो बहुत ही कम है। इसका मतलब यहाँ पर बर्फ़ से भी खतरनाक ठंड, कड़कड़ा देने वाली ठंड है, इसलिए मत जाइए, ऐसे ग्रह पर मत जाइए, पृथ्वी आपके लिए सूटेबल है। फिर नेपच्यून के बाद हम पहुँचते हैं प्लूटो। ये हमारी इस श्रृंखला का अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद ग्रह समाप्त लगभग, तो ये अंतिम ग्रह है। इस द्रव्यमान की बात करें तो ये है 475 मील, 1475 मील, और इसका द्रव्यमान है 1.31 × 10⁻22 kg। द्रव्यमान तो लगभग समान से ही हैं सबके। और सूर्य से इसकी दूरी है 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 6 दिन का इसका रोटेशनल पीरियड है, मतलब अपने चारों ओर घूमने में, अपनी धुरी के चारों ओर घूमने में ये 6.4 दिन का समय लेता है। और सूरज के चारों ओर घूमने में 248 ईयर। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब आपने अगर दूसरा जन्म भी ले लिया तो शायद आपके जीवन में कोई नया साल ना आए। सरफेस ग्रेविटी इतनी कम है कि आप सच में यहाँ पर उड़ेंगे। 0.6 × 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी कम ग्रेविटी के साथ यदि यहाँ पर हम होते, हम तो उड़ने लग जाते यार। सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है, जीवन लायक संभावनाएं ही बहुत कम है, क्योंकि -378 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर आप कैसे रहेंगे। तो ये था हमारा ब्रह्मांड और ये थी हमारी पोजीशन। जब हम इसको ऐसे बंद करना शुरू करते हैं तो हम इन असंख्य तारों के बीच ऐसे खो जाते हैं जैसे मानो हमारा अस्तित्व ही समाप्त है, हमें कोई नहीं जानता। ये है हमारी आकाशगंगा और ये था हमारा ब्रह्मांड। और मेरा नाम है दिनेश कुमार और आप देखते रहिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।